नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। गांव की सरकार, जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में वोटिंग लगातार जारी है। बरेली की यदि बात की जाए तो 3 बजे तक 54.7% वोटिंग हुई है। महोबा में 3 बजे तक 53% मतदान हुआ है। भदोही में 3 बजे तक 45.87% मतदान हुआ है। हाथरस की बात की जाए तो 3 बजे तक 49.95% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में 3 बजे तक 49.91% वोटिंग हुई है। सहारनपुर की बात की जाए तो 3 बजे तक 51.94% मतदान हुआ है। जौनपुर में 3 बजे तक 47.11% वोटिंग हुई है। रामपुर में 3 बजे तक 49.13% मतदान हुआ है। अयोध्या में 3 बजे तक 51% मतदान हुआ है। आगरा में 3 बजे तक 51.72% मतदान हुआ है। कानपुर नगर में 3 बजे तक 46.46% मतदान हुआ है। गाजियाबाद की यदि बात की जाए तो 3 बजे तक 53.39% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 3 बजे तक 46.85% मतदान हुआ है। झांसी में 3 बजे तक 55.80% मतदान हुआ है। प्रयागराज में 3 बजे तक 43.02% मतदान हुआ है। श्रावस्ती में 3 बजे तक 40.60% मतदान हुआ है। रायबरेली में 3 बजे तक 47.60% मतदान हुआ है। हरदोई में 3 बजे तक 49.47% मतदान हुआ है। ये आपको बता रहे हैं आंकड़े 3 बजे तक, लेकिन आंकड़े आए हुए 2 घंटे हो गए, तो ये तय है कि इन आंकड़ों से ये वोटिंग आगे बढ़ चुकी है। जौनपुर में वोटिंग जारी है। लोगों में पंचायत चुनाव पर खूब उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गर्मी बढ़ने के बावजूद मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगी हुई नजर आई हैं, मगर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ती हुई दिख रही हैं। प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है उसका लोगों ने जमकर उल्लंघन किया है, पालन नहीं किया है। प्रशासन के समझाने के बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं और जो एक तय दूरी होनी चाहिए, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, सामाजिक दूरी कहते हैं, वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि ज्यादातर लोगों के चेहरे ढके हुए हैं, मास्क हैं, किसी ने अपने अपनी व्यवस्था से, रुमाल से, गमछे से चेहरे को ढक रखा है, लेकिन 1-2 लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने चेहरे को नहीं ढका है। जिला प्रशासन की तरफ से कोविड गाइड प्रयागराज के मेजा थाना इलाके के एक पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर गुस्साए गांव वालों ने मतदान केंद्र पर ताला जड़ दिया। लोगों का आरोप था कि डेलोहा प्राथमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर एक दबंग प्रत्याशी फर्जी तरीके से मतदान करा रहा था। वहीं हंगामे की खबर मिलते ही भारी दलबल समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। झांसी के ककरबई थाना इलाके के कैरोखर मतदान केंद्र पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने पीठासीन अधिकारी पर धांधली का आरोप लगाते हुए मतदान केंद्र में तोड़फोड़ की और मतपेटियां फेंक दी। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हंगामा करने वालों को काबू किया। जानकारी के मुताबिक कुछ महिलाओं ने मतदान के बाद यह आरोप लगाया कि एक पीठासीन अधिकारी जबरन दूसरों के वोट डाल रहा था। इस पर भीड़ जमा हो गई और संबंधित अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की कर दी गई। साथ ही मतदान केंद्र के बाहर खड़ी एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई और मतपत्र उठाकर फेंक दिए गए। उधर आगरा से पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिली, जहां पर मतदान बूथ से कुछ उपद्रवी मतपेटियां ही लूटकर फरार हो गए। घटना फतेहाबाद इलाके के रिहावली गांव का है, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद हुआ, इसमें कुछ उपद्रवियों ने प्राथमिक विद्यालय के लोहे की जाल को तोड़कर मतपेटियों को लूट लिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर डीएम और एसएसपी भारी फोर्स के साथ पहुंचे। अब उपद्रवियों और मतपेटियों की तलाश की जा रही है। पक्ष है जो प्रधान के प्रत्याशी थे, आपस में उनकी झड़प हुई। इस गांव में टोटल 2 बूथ थे, एक में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। आपस में जो इनका डिस्प्यूट हुआ है उसमें
मौके पे एसडीएम थे, फोर्स भी थी, एक साथ गांव के लोग आ गए थे। इसमें हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं, जिन्होंने किया उसको चिन्हित किया जा रहा है। इस बूथ पे चूँकि अभी प्रभावित हुआ है और इन्होंने मतपेटिका को लेके गए हैं, अतः इस पर हम पुनः रिपोल के रिक्वेस्ट करेंगे और उसका और फैसला किया जाएगा। इस पर जिसने भी ये घटना का अंजाम दिया है वो अपना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ठीक से की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए आज 18 जिलों में पहले चरण का मतदान जारी है। हरदोई में भी पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। जिले के डीएम अविनाश कुमार सिंह ने बताया है कि मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर प्रशासन नजर रख रहा है ताकि कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। देखिए, अभी तक जैसे आज सुबह 7 बजे समय अनुसार पंचायत चुनाव हम लोगों का शुरू होता था। अभी हमारी सारी टीमें यहाँ पे 191 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 19 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, उन जोनल मजिस्ट्रेट के ऊपर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो कि भ्रमणशील हैं, लगातार शांतिपूर्ण चुनाव कराने में अपना व्यस्त हैं। अभी तक कहीं छोटी मोटी शिकायतों के अलावा ऐसी कोई बड़ी घटना की सूचना नहीं है। उन्नाव में समोसा और जलेबी के बाद अब पुलिस ने साड़ियां जब्त की हैं। इन्हें वोटर्स को लुभाने के लिए बांटने की तैयारी थी, मगर उससे पहले ही पुलिस ने 7 बंडल में पैक 1148 पीस साड़ियों के बरामद किए हैं। पूर्वा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी से पंचायत चुनाव में वोटर्स को बांटने के लिए हजारों साड़ियां मंगाई गई हैं, जो कि कुछ देर में जनता को बंटनी बाकी है। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर साड़ी के बंडल बरामद किए हैं। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए एक पक्ष द्वारा साड़ियाँ बांटी जा रही थी। इस सूचना पर पुलिस ने 7 बंडल साड़ियाँ, जिनकी संख्या 1138 के करीब है, बरामद किया और आचार संहिता के उल्लंघन में 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में हुई डांस पार्टी पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पंचायत चुनावों में वोटर्स को लुभाने के लिए बारवालाओं से ठुमके लगवाने पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भोला शंकर सहित 10 नामजद और 40 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने और धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। बारवालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस अब एक्शन में आ गई है। और यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।